Hello students. Today I am going to give you the another topic of CCE. We have in my first video I have already give you the concepts of CCE and when it is implemented, and about the CCE's objective, characteristics and principle. And in this video I am going to give you the process or techniques of CCE. मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा कि ये किया जाता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टेक्निक इज रिटन एग्जामिनेशन. सबसे पहला तकनीक क्या है? लिखित परीक्षा. ये 3 तरह के होते हैं. इट इज ऑफ 3 टाइप्स: ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप. ऐसे टाइप जो लॉन्ग आंसर में आते हैं, और शॉर्ट आंसर जो आपके 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के ऐसे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या राइट और रॉन्ग वाले, या फिर आपका जो मिलान करना होता है वो जो होते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है जिसमें एक शब्द भरा जाता है, तो वो ये ऑब्जेक्टिव टाइप. तो ये 3 तरह के रिटन एग्जाम जो होते हैं उसके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. अब ये रिटन टाइप के जो एग्जाम होते हैं वो 2 तरह के मेनली इसके क्वेश्चन जो होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उससे सेट 2 तरीके से किए जाते हैं. एक तो टीचर मेड टेस्ट. टीचर जो आपके कॉलेज या स्कूल की जो टीचर है वो उस क्वेश्चन को सेट करते हैं. तो क्वेश्चन पेपर आर सेट बाय द टीचर्स. ओके. तो ये वाला जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का पर्टिकुलर क्लास से ही संबंधित होता है. इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्कूल और द पर्टिकुलर क्लास विच इज मेड बाय द दैट टीचर of that school. Okay. And the second is standardized test. Standardized जो होता है वो आपका बिल्कुल नॉर्म्स पे आधारित होता है. इट हैज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑल चेक्ड, एंड इट इज मेनली सर्टिफाइड, एंड इट इज यूज्ड इन ऑल स्कूल्स, ऑल कॉलेजेस. जैसे कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट है. ये सारे टेस्ट जो होते हैं आपके बीएड के, एज अ बीएड स्टूडेंट आपके ऊपर भी ये किया जाता है. आपसे ये टेस्ट होते हैं वो भरवाए जाते हैं टेस्ट पेपर्स के. ये टेस्ट पेपर जो होते हैं वो आपके सर्टिफाइड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. ये जो टेस्ट पेपर आपने भरा है वही सेम टू सेम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वही वाला भरेंगे. तो इट मीन्स इट इज सर्टिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एंड इट इज द फर्स्ट वन इज टीचर मेड टेस्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्कूल और पर्टिकुलर क्लास. सेकेंड इज ओरल एग्जामिनेशन. ओरल एग्जामिनेशन फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन हो गया जो हम पेपर और पेन की मदद से करते हैं. एंड द ओरल एग्जामिनेशन इज दैट इन विच द स्टूडेंट्स एबिलिटी, वी मेनली चेक द स्टूडेंट्स एबिलिटी हाउ दे स्पोक एट द स्पॉट. ठीक है ना. अपने जो भी नॉलेज है, हाउ दे डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज. मेनली ये जो है वो इसमें पेन पेंसिल का यूज नहीं होता है. जैसे आपका डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, पोएम रेसिटेशन हो गया, मतलब कविता पाठ करना. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो भी ज्ञान है, जो भी उसको नॉलेज है, वो उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता, एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज, मेनली ये चेक किया जाता है. बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं इसमें रिटन और ओरल दोनों जो है का कॉम्बिनेशन होता है. इट मीन्स कि इसमें बच्चे का ओरल भी लिया जाता है. जैसे आपका बीएड का है, तो बीएड वाले में क्या होता है, बीएड वाले में हम रिटन भी देते हैं, आपको रिटन भी टेस्ट देना है, और साथ में आपका आईसीटी हुआ, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग हुआ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ हुआ, इनका भी वाइवा भी लिया जाता है. तो ये दोनों मिला के किया जाता है. ठीक है. जब उसके बाद है कि इसमें क्या होता है, द स्टूडेंट हैज टू आंसर द क्वेश्चन इन सच अ वे एज टू डेमोन्स्ट्रेट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन. ठीक है. फिर आता है मेनी प्रोग्राम्स रिक्वायर सब स्टूडेंट्स टू फिनिश द प्रोग्राम बाय टेकिंग एन ओरल एग्जाम और कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड रिटन एग्जाम. जो मैंने अभी आपसे कहा कि किसी किसी जगह पे कहीं कहीं पर आपका ओरल और रिटन दोनों एग्जाम लिया जाता है. जैसे आपका बीएड कोर्स में रिटन भी होता है और ओरल टेस्ट भी आपका लिया जाता है. ठीक है. और इसमें मेनली क्या होता है, बच्चे के अपनी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ऑन द स्पॉट. ठीक है. समय पर अपने ज्ञान को कैसे दिखाना है, कैसे किसी भी सवाल का जवाब देना है, उसकी एबिलिटी जो होती है बच्चे से चेक की जाती है.
फिर तीसरा आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल और टेक्निक्स का मेनली एग्जाम लिया जाता है। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लेबोरेटरी में काम कराया जाता है, तो उनके टेस्ट के समय उनकी प्रैक्टिकल स्किल का भी चेक किया जाता है। लेबोरेटरी हो गया, क्लिनिकल हो गया, फील्ड में भी ले जाके कराया जाता है, फील्ड सेटिंग्स में, ठीक है। इसमें या तो इंडिविजुअली हम करा सकते हैं या पेयर में भी करा सकते हैं, और या स्मॉल ग्रुप 4 बच्चों का एक ग्रुप बना के और उन्हें एक असाइनमेंट दे दिया जाता है, उसके आधार पे भी हम उसका प्रैक्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो ले सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं? होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी। इसके द्वारा प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है मेनली चेक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पीपल्स प्रोडक्ट। पीपल्स प्रोडक्ट एंड क्वेश्चनियर। पीपल्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो हम स्टूडेंट्स के द्वारा बनवाते हैं। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाओगे वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे बच्चों को पेंटिंग करवाया जाता है, ड्राइंग होता है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वॉल हैंगिंग है, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे बनवाए जाते हैं। तो उनको देखा जाता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है, किसमें उनकी इंटरेस्ट कितनी है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो कैसा फील करते हैं इसको बनाने में, वो पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, निगेटिव महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में टीचर को हेल्प मिल सकती है कि उनके ऊपर कैसे काम किया जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो बच्चों को दिया जाता है और उन्हें उनको फिलअप करना पड़ता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, ओपन टाइप क्वेश्चन और क्लोज टाइप क्वेश्चन। अब ये देखिए, ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है। ओपन इज जिसमें कि आप जितना भी अपने विचार है आप उसको रख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो हमारी अभी डीमोनेटाइजेशन हुई थी हमारे देश में, तो उसके बारे में अगर हम दे दिया जाए, उसके बारे में विचार डालिए, तो आप जितना भी आपके विचार हैं आप उसके बारे में उसको डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉरी, उसको हिंदी में नोटबंदी बोलते हैं, तो उसके बारे में आप अपने विचार जो है वो पेश कर सकते हैं। तो ओपन टाइप क्वेश्चन मतलब आपके विचार जितना भी मन करे आप उसमें डाल सकते हैं। पर क्लोज टाइप क्वेश्चन जिसमें आप सिर्फ येस और नो या राइट या रॉन्ग करके ही उसका जवाब दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होता, उसमें आपके विचार नहीं डालने होते, बस जो पूछा जा रहा है उससे ज़्यादा आप जो है उसमें नहीं बता सकते। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अवलोकन। अब टीचर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी स्टूडेंट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़ को चेक करता है, उसके बिहेवियर को चेक करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस में उसकी कैसे वो बच्चा जो है वो बिहेव कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, इन सभी चीज़ों की चेक जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है। अब ये ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्मिथ की। ऑब्जर्वेशन इज द मेथड ऑफ एग्जामिन, डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन लेबोरेटरी, क्लासरूम और आउट ऑफ क्लासरूम। इसका क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा कि हम इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के रिएक्शंस को उनके लेबोरेटरी में, क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर हम उसको एग्जामिन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और साथ में इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स में आप देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन के कई तरह के ऑब्जर्वेशन करने के टाइप्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप क्लास में बैठे हो, आपकी टीचर आपको ऑब्जर्व कर रही है, या आप टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, सामने सामने। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे किया जा सकता है? जो आप स्टूडेंट के सामने नहीं हो बल्कि सीसीटीवी कैमरा की मदद से या वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल मतलब पहले से डिसाइड है कि हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना है, प्लेस डिसाइड है, ठीक है, टाइम डिसाइड है कि हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज शेड्यूल, ऑलरेडी रेडी हम प्लान कर रखे हैं। अनशेड्यूल मतलब कभी भी किसी भी वक्त जो है बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी टाइम के जो है हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शेड्यूल पहले से बना हुआ नहीं होता। अब आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, कहीं पे भी नेचुरली आप कोई बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते गिर गया, गिरने के बाद वो अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ये दैट इज नेचुरल ऑकर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसे समय में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है, टीचर भी अपना काम कर रहे हैं, करते करते ऑब्जर्व कर लिया बच्चे को। एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, जो कि सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन जो होता है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगी कि बच्चे को मान लो कुछ कॉइन्स दे दिया गया है और टेबल पे कुछ कॉइन्स जो सिक्के होते हैं वो फैला दिए गए हैं और एक बॉटल दे दिया गया, कहा है कि बेटा सारे कॉइन्स जो है वो आप इसके अंदर पुट इन करो,
ठीक है। तो लेकिन वो बच्चा जो है वो देखना आर्टिफिशियल मतलब क्या था, एज सिचुएशन हमने उसको दे दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि बच्चे ने सारे जो है वो पॉइंट्स उसमें डाले हैं, या बच्चे को ये लग रहा है कि मैम तो यहाँ पे है नहीं, चलो कुछ पॉइंट्स जो अपने पॉकेट में रख देते हैं। तो ये दैट इज आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। एक सिचुएशन क्रिएट करके हम उसको ऑब्जर्व करें कि हाउ मच इनोसेंसी जो है उसके अंदर है, बच्चे के अंदर, ठीक है। उसके होता है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट मतलब जिसमें कि टीचर जो है डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ऑब्जर्वेशन में, और नॉन पार्टिसिपेंट मतलब टीचर जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वो एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह, छिपे हुए ऑब्जर्व की तरह देखता है। इसका नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के द्वारा भी आप किसी बहुत अच्छे से कर सकते हो इवैल्यूएशन। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स। आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हो दैट इज इंटरव्यूअर, सॉरी, आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हो दैट इज इंटरव्यूई, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू कर रहा है दैट इज इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे टीचर क्या हुआ, टीचर हो गया इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, और स्टूडेंट कौन हुए, इंटरव्यूई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेनली इंटरव्यू के द्वारा टीचर जो है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, ठीक है, मॉडिफिकेशन इन हिज बिहेवियर एंड हिज हैबिट के बारे में आसानी से जान सकता है। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है, जब एक ग्रुप के अंदर कोई एक वर्क या असाइनमेंट दे दिया जाए, एक गोल सेट कर दिया जाए, और उसके आधार पर बच्चे को दे दिया जाए, उससे ग्रुप डिस्कशन करके वो जो है वो उस नतीजे पर पहुंचे, उसका कंक्लूड करें अपने के असाइनमेंट में उन्होंने क्या डिसाइड किया और क्या लिखा है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। देखते हैं, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, हु हैव रेगुलर कॉन्टेक्ट एंड फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ गोल। मतलब एक उद्देश्य पहले से निर्धारित है और उसको अचीव करने के लिए वो जो है वो ग्रुप बनाते हैं। और डिस्कशन में क्या होता है, फेस टू फेस सिचुएशन टू अचीव अ गोल। थ्रू ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन हिज इंटरेक्शन एबिलिटी टू अदर स्टूडेंट्स, हिज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द व्यूज ऑफ अदर्स आर इवेल्युएटेड। मतलब क्या होता है कि टीचर ग्रुप डिस्कशन के दौरान क्या देख सकता है, एक तो कि वो ग्रुप के अंदर जो है बच्चे आपस में कैसे काम कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी दूसरे के व्यूज के लिए रिस्पेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी बात कह दिया और फिर दूसरे की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, तो वो चीज़ ना वो दैट इज नॉट गुड। तो एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक सोसाइटी में रहने के लिए हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है बच्चे को एक सोसाइटी में रहने लायक बनाना। स्कूल का मेन मकसद यही होता है। तो अगर हम ग्रुप में रहना सिखाते हैं तो ग्रुप में अभी बच्चा सीखता है कि हम दूसरे के व्यूज को भी इम्पोर्टेंस दें, उसको भी महत्व दें कि हाँ तुमने जो कहा है वो भी अच्छा है, दैट इज टॉलरेंस, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम बच्चे के अंदर टॉलरेंस की एबिलिटी जो है हम डेवलप कर सकते हैं, और टीचर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इवेलुएट करता है ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। अब आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि स्टोरी की तरह लिखा हुआ होता है। स्कूल में कई कई सिचुएशंस आते हैं, उस समय जो पर्टिकुलर बच्चा जो है कैसे बिहेव कर रहा है, उसके क्या उस समय वे ऑफ डूइंग है, कोई भी काम को करने का क्या तरीका है उसका। तो ये सारे चीज़ जो है ना वो हर बच्चे के पर्टिकुलर एक एक बच्चे के जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड अलग अलग बने हुए होते हैं, और ये बिल्कुल शॉर्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और एक्यूरेट होता है। मतलब उसकी जो भी स्थिति देखी गई है डिफरेंट सिचुएशन में, उस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है उसे एक नरेट की तरह, नरेटिव डिस्क्रिप्शन की तरह उसे पेश किया जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों का यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड तैयार होता है। आप एक बार एनेक्डोटल रिकॉर्ड अगर आपके हाथ लग जाए किसी बच्चे का, तो आप उसके बारे में पूरा डिटेल इजीली जान सकते हो कि बच्चा जो है वो कितना पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा उसके अंदर पढ़ाई करने की क्षमता है, एबिलिटी है, फिजिकल एक्टिविटी में कितना आगे रहता है, कितना क्रिएटिविटी उसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी घटनाएं इसके अंदर जो होती है वो रिटर्न होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का, जो कि बिल्कुल अप टू डेट दिया हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो अचीवमेंट हैं, उनकी अटेंडेंस है, उनकी हेल्थ है, टेस्ट स्कोर्स हैं, ये सारे डिटेल जो रहते हैं दिए हुए होते हैं, ठीक है, बच्चे के पर्टिकुलर बच्चे के बारे में। अब आता है केस स्टडी। अभी केस स्टडी क्या है, केस स्टडी इज इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन,
ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। ठीक है, किसी भी ग्रुप का, किसी भी पर्सन का एक गहराई से किया हुआ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, ये मेनली किस तरह से किया जाता है, ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, दो तरीके से। अब ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता क्या है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टडी जो होता है मेनली बच्चे को ऑब्जर्व करके और उसके इंटरव्यू के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे के जब उसके बिल्कुल चाइल्डहुड से जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई हो, जो भी उसकी परिस्थिति हो जिसकी वजह से वो आज ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसकी एक एक चीज जो है, छोटी छोटी एक्टिविटी जो है केस स्टडी के अंतर्गत डाली हुई होती है। तभी इसे कहा जाता है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेटिंग स्केल। अब ये रेटिंग स्केल जो होता है, ये कॉमन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है दैट इज यूज्ड टू गैदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिसर्च सब्जेक्ट। A rating scale is a type of multiple choice questions. It allows survey respondent to assign a value to a product or service. ठीक है, रेटिंग स्केल जो है एक स्केल बना हुआ होता है जिसमें कि 8 नंबर के हिसाब से, जैसे 5, 7, 3 इस टाइप से एक स्केल बना हुआ होता है, और इसमें बीच में 0 लिख दिया जाता है स्केल के बीच में, और दो साइड में 1 2 लिखा होता है। ठीक है, एक साइड में होता है जो 0 लिखा हुआ है वो आपका एवरेज में आ जाता है, एक साइड गुड, वेरी गुड। ठीक है, और अदर साइड ऑफ 0 क्या होता है, बैड और पुअर। ठीक है, या आप लिख सकते हो पुअर, वेरी पुअर। तो ये क्या होता है, रेटिंग स्केल होता है इस टाइप से ऑड नंबर्स में बना हुआ होता है, जिसके द्वारा कि बच्चे से वे भरवाया जाता है। कि जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि इन स्कूल आपको लाइब्रेरी में पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है, तो आप कह सकते हो कि यस वेरी। इसमें गुड बैड की तो कोई बात नहीं है, इसमें आप दूसरी चीज़ लिखोगे, जैसे एवरेज लिख दोगे, इसमें लिख दोगे यस, मतलब लिख दोगे आई लाइक डिसलाइक में चलेगा। ठीक है, तो आप एक तरफ लिख सकते हो लाइक, दूसरी तरफ लिखोगे वेरी मच लाइक। ठीक है, दूसरी तरफ लिखोगे डिसलाइक, वेरी मच डिसलाइक। तो आप इसमें कह सकते हो कि आपको जो है वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ना कौन सा जगह पे ठीक लगता है, लाइक में है या वेरी मच लाइक में है। ठीक है, तो इस टाइप से, या डिसलाइक करते हो या वेरी मच डिसलाइक करते हो, तो इस टाइप से रेटिंग स्केल जो होता है आपका चलता है। और था चेकलिस्ट, ये भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें कि बच्चे को मेनली चेकलिस्ट देकर उसको भरवाया जाता है। ये देख सकते हो आप, ये यस और नो टाइप से भी होता है मेनली, इसमें कुछ लिखना नहीं होता, बल्कि या तो आपको यस या नो का जगह खाली होता है। जैसे आई लाइक टू स्टडी इन लाइब्रेरी, तो इसमें आप यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो। मतलब आपके टीचर मेनली ये देखता है कि आप उसको कितना, आपको लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है या नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स, मतलब यस और नो। तो ये आपका चेकलिस्ट है, या तो इस टाइप से दिया होता है, या आपको राइट या रॉन्ग करना होता है। ठीक है, उसके आधार पे भी होता है। इसके द्वारा आप टीचर मेनली क्या होता है, परफॉर्मेंस स्किल जो है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में जानकारी लेता है। तो आपको आज हमने क्या पढ़ा, ये हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ सीसीई। सीसीई करने के क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स है। ठीक है, जैसे अभी मैं एक ओवरव्यू कर देती हूँ, पूरा रिकैपिचुलेट कर रही हूँ। जैसे ये पहला रिटन टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका ओरल एग्जामिनेशन। ठीक है, थर्ड वन इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, फिर फोर्थ इज पीपल्स प्रोडक्ट, क्वेश्चनियर, फिर ऑब्जर्वेशन, then interview, group discussions, anecdotal records, cumulative records, case study, rating scale and checklist. ठीक है, ओके, बाय।